हेलो स्टूडेंट्स, नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो हमने ये पढ़ा है कि जो गैस जो है वो एक स्टडी स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि जो गैस है अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो क्या, ठीक है ना। तो उस केस में बेटा 3 केसेस जो है वो अकर होते हैं, सिंगल और जॉइंटली, यानी कि अलग अलग करके भी अकर हो सकते हैं और साथ में भी अकर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये तीनों केसेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन्हीं तीनों केसेस पे आगे जो है हम पूरे के पूरे डेरिवेशंस जो है वो करने वाले हैं। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहला जो हमारा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या होता है ये? The different part of gas may have different velocities. This will result in the relative motion among the different layer of the gas. ठीक है ना। अब अगर 2 लेयर हैं और दोनों के अलग अलग वेलोसिटीज हैं तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सच एन इवेंचुअलिटी जो लेयर फास्ट मूव कर रही है वो एक मोमेंटम इम्पार्ट करेगी जो लेयर स्लो मूव कर रही है। क्यों करेगी और ऐसा? ताकि वो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए, ठीक है ना। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। तो अब आपको इस तरीके से याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी फिनोमिना, ठीक है ना। सेकंड जो है उसमें हमें पता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस मे बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो उसकी एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल विल कैरी काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन्स ऑफ लोअर। तो यहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आ गया? उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए। तो ये जो राइज करता है जिस फिनोमिना को उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। क्लियर? यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। जो थर्ड है वो है कि मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। अब मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन में अगर डिफरेंस हो जाता है इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम उनमें डिफर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन, वही अगेन स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन और डिफ्यूजन जो है दे रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, एनर्जी एंड मास फिनोमिना को, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिनास। क्लियर? एंड दे आर रिवर्सिबल इन थर्मोडायनामिक सेंस, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक और इसको समझिए और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। थैंक यू।